आप सभी को जय माता दी। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रों के दौरान अगर मासिक धर्म की प्रक्रिया हो जाए तो ऐसे में हम क्या करें। देखिए, हमारे पास 2-3 लड़कियों के फोन आए हैं। उन्होंने यही कहा कि ऐसे ऐसे बात है, पिछली बार हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है, उसके चलते हम व्रत नहीं रख पाए या व्रत खंडित हो गया और हम हताश निराश हैं, तो इस बार आप वीडियो डाल दीजिए। तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आपको भी कि आपने ये नहीं पूछा कि हमें बता दीजिए, आपने डायरेक्ट यही कहा कि वीडियो डाल दीजिए। और इससे मैं खुद मतलब एक पर्सनली अनुभव बताऊं तो मैं बड़ा ही खुश हुआ कि देखो, आगे से उन्होंने जो भी 3 या 4 फोन आए ना, उन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि क्या करें, डायरेक्ट ये कहा कि आप वीडियो डाल दीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाई, एक दो को तो बोल के बता भी देंगे, फोन पे बता भी देंगे, सभी को नहीं बताया जाता। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर किसी भी महिला के मन में ये विचार है कि मासिक धर्म के दौरान क्या करे क्या ना करे, तो देखो भाई, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके ऊपर हमारा या आपका कोई चारा नहीं चलेगा। जब ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, देवी देवताओं कोई अलग चीज थोड़ी है, वो भी तो हमारी ही तरह हैं। तो इन चीजों से वो भली भांति परिचित हैं। ऐसे में नवरात्रे शुरू होने से पहले ही अगर आप इस प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो पहली बात तो हताश निराश मत होइए। कली काल का एक विशेष फल है। मैंने मन में सोच लिया कि मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, तो मुझे इसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वो कर्म अभी तक किया ही नहीं है, सिर्फ उसकी मानसिक भावना के साथ विचार किया है। ना तो भारत सरकार दंड दे सकती है, ना वो सरकार दंड दे सकती है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है, अगर हमने मन में यहीं से सोच लिया कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने एक थाली या प्लेट उठाई, उसमें माता रानी को भोग लगाया, आज मैंने जलेबियों का भोग लगाया है और माता रानी मेरे प्रसाद को भोग के रूप में स्वीकार कर रही है, तो यकीन मानिए इस भावना के साथ लगाया गया मानसिक भोग आपका वास्तविक भोग बन जाएगा और आपको जो ये आपने सोचा है वो माता रानी स्वीकार कर लेगी उसी समय। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हम अच्छी बातें सोचते हैं ना, वो सोचने से ही सिद्ध हो जाती हैं, और गलत बातें सोचते हैं उनका हमें पाप नहीं लगता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत बातें सोचने लग जाएं, क्योंकि आज सिर्फ सोचोगे तो कल वो कर्म भी बन जाएगा। हाथों से करोगे तो फिर उसका पाप मिलेगा, फिर उसका दंड मिलेगा। तो हमें कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है। जब हमें सोचने से ही सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो अच्छी अच्छी बातें सोचो, ताकि वही हमारा कर्म बन सके। अगर नवरात्रे शुरू होने से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप मानसिक रूप से घर में किसी भी एक जगह पर, पूजा स्थान पर नहीं बैठना है, किसी भी एक जगह पर बैठकर मन मन में संकल्प करिए कि हे माता रानी, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, इस जगह की स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है। अनमैरिड लड़कियां हैं वो अपने जो पिता का गोत्र है वही बताएंगी, मैरिड महिलाएं हैं वो अपने पति का गोत्र बताएंगी। बैठकर अपना गोत्र बताइए और कहिए कि इस समय मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजर रही हूं, तो वास्तविक रूप में कुछ नहीं कर सकती, मानसिक रूप से आपका व्रत रख रही हूं, इस व्रत को पूरा करिए, इस संकल्प को आप ही पूरा करवाइए। गेंद अपने पाले में मत रखो कि मैं संकल्प करता हूं, मैं ये करूंगा, ना ना, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। माता रानी जो कुछ करोगी ना, आप ही करोगी। संकल्प को भी आप पूरा करवाओगी और मेरी मनोकामना को भी आप ही पूरा करोगी। गेंद को उनके पाले में डाल दो, वो अपने आप खेलते रहेंगे। फिर माता रानी खुश होंगी, प्रसन्न होंगी कि दोनों बातें मेरे ऊपर छोड़ दी मेरे बच्चों ने। इसके तुरंत बाद आप अपने जो भी घर का काम काज होता है, जो आपके लिए अलाउड है, वो आप करते रहिए। जो अलाउड नहीं है इन दिनों में, वो आप मत करिए। क्लियर? आपका व्रत शुरू हो चुका है, चलते जाइए। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, स्वस्थ हो चुके हो, उसके बाद आप अपने पूजा घर पर जैसी भी पूजा वीडियो हमने डाल रखी है, आप उनके अनुसार पूजा कर सकते हो। इस दौरान आप घर में किसी और से भी बोल बोल कर, उन्हें बता बता के पूजा स्थान पर कलश स्थापना करवानी है, कोई मंत्र जाप करना है, कोई विधि करनी है, वो आप उनसे करवा सकते हो। उसका फल भी आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अब अगली बात करते हैं। आपने व्रत किया, 1 या 2 व्रत कर लिए, 4-5 जो भी व्रत कर लिए, फिर आगे ये प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें क्या करें? जिस दिन जिस समय से ये प्रक्रिया शुरू होती है, उसी दिन आप अपने पूजा स्थान का त्याग कर दोगे। पूजा स्थान पर नहीं जा सकते, माला को नहीं छू सकते और अपने हाथ से कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने का मतलब जो मानसिक भावना है उसके अनुसार तो आप चल सकते हो, लेकिन शारीरिक तौर पर आप वो कर्म नहीं कर सकते। पूजा स्थान पर आप नहीं जा सकते। व्रत रखा था, व्रत कंटिन्यू रहेगा, टूटेगा नहीं, खंडित नहीं होगा, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ज्यों के त्यों
जैसे आपने पहले दिन से व्रत उठाया था वैसे ही व्रत करते रहिए। कोई मंत्र जपते थे, मन में चलने दीजिए। जो भी मंत्र था, ओम दुम दुर्गाय नमः, जो भी मंत्र था मन मन में चलने दीजिए। कोई मंत्र नहीं करते थे, काम करते रहिए और माता रानी से जय माता दी, जय माता दी, कुछ ना कुछ बात करते रहिए। और ऐसे बात करिए माता रानी से इन 9 दिनों में कि जैसे वो आपके पास बैठी हैं। इस भाव से रिझाइए कि वो आपकी माँ है। याद रहे, शक्ति के रूप में पूजोगे तो वो भोग लेगी। भोग का मतलब जो भी उनका प्रसाद है, लड्डू खीर चूरमा, जो भी उनका प्रसाद है। और माँ के रूप में पूजोगे तो वो आपके भाव लेगी, यानी वो सिर्फ आपके भाव की भूखी रहेगी। तो कोई भी प्रेमी उनको इन 9 दिनों में शक्ति रूप में नहीं पूजेगा, माँ के रूप में पूजेगा। माँ के रूप में ऐसे बात करिए जैसे आप अपनी माँ से करते हो, उसी प्रकार से बात करते रहिए। घर की छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात उनके साथ शेयर करिए। यकीन मानिए, इन 9 दिनों में आप उनसे बात कर लो, 10वें दिन वो आपसे बात करेगी। हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। ऐसा अनुभव है भाई, ऐसे ही कहीं से देख पढ़कर ये नहीं बोल रहे हैं, वास्तविक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये भावना आपको बनानी पड़ेगी। जैसे ही बाद में लगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, फिर से अपने पूजा पाठ में लग जाइए। अब कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल रहा कि ऐसे में मान के चलो हमने व्रत शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या करें? घर में कोई और सदस्य तो होगा। 10वें दिन या आप 9वीं को पारण करते हो, 10वीं को करते हो, जैसे भी पारण करते हो अपने व्रत का, तो उनसे वो सारी विधि करवाइए। जो भी विधि आपके यहाँ, आप जिस भी एरिया से हो, आपके यहाँ कोई ना कोई तो विधि की जाती होगी माता रानी के लिए। वो विधि अपने घर के किसी और दूसरे से आप करवा सकते हो। और मन में मानसिक भावना यही बनाए रखना है कि हे माता रानी, इस समय मैं तो इस हाल में नहीं हूं, लेकिन आप समझ रही हैं, आप एक माँ हैं और मेरी भावनाओं को इस समय समझ सकती है। यकीन मानिए प्रेमियों, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कर्ता होते हैं वो दृष्टा होता है, और जब हम दृष्टा बन जाते हैं फिर वो कर्ता बन जाता है। कहने का तात्पर्य समझे, जब तक मुझे ये लगता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, वो बैठा बैठा देखता रहता है। और जब एक साधक अपनी साधना, भक्ति और भाव भजन के द्वारा एक ऐसा समय ले आता है, वो कर्ता हो जाता है, हम दृष्टा बन जाते हैं। और जो ये मासिक धर्म की प्रक्रिया है, रोना मत, इसमें अपने आप को दोष मत देना, घृणित दृष्टि से मत देखना। अरे ये तो वो उच्च कोटि की आप पराकाष्ठा पर आप पहुंचे हो कि आप बैठे बैठे मन मन में सोच रहे हो कि मेरी माता रानी भोग लगा रही हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, व्रत रखा हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप तो सिर्फ बैठे हो, आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, लेकिन देखो अपने आप चल रहा है। मतलब इस समय आप कर्ता नहीं हो, कर्ता तो माता रानी है, आप तो सिर्फ दृष्टा हो। और जिसका काम करने के लिए किसी रूप में भी माता रानी खुद आती है, क्या वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? क्या ये रोने का, निराश, हताश, परेशान होने का विषय है? याद रखिए, आप मात्र शक्ति हैं और एक माँ ही है, एक महिला ही है, एक औरत ही है जो भगवान को भी जन्म देने का सामर्थ्य रखती है, और किसी की औकात नहीं है। तो आज अभी इसी समय से ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कसम लगे माता रानी की, यहाँ तक आए हो तो कसम दे रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कसम लगे भाई माता रानी की। इस वीडियो को आप जितनी भी महिलाओं को जानते हो उन सभी के पास भेजो, ताकि उनके मन में मासिक धर्म को लेके जो गलत फहमियां हैं वो दूर की जा सके। आप पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, लेकिन भेजो इस वीडियो को, इतना ज्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी ये गलत फहमी दूर हो सके और वो भी नवरात्रों में आराम से माता रानी का गुणगान कर सके। आगे की जो अन्य वीडियो हैं, कलश कैसे स्थापना करनी है, साधना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, विसर्जन कैसे करना, सारी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए बने रहिए। जय माता दी।